What's up you guys, welcome back to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट दैट आई हैव ट्राइड रिसेंटली. आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद देम. बहुत सारे मैंने मेकअप प्रोडक्ट न्यू ट्राई किए हैं जो मेरे लिए न्यू हैं. हो सकता है ये एक साल पहले भी लॉन्च हुए हों, बट मैंने रिसेंटली ट्राई किए हैं. सो या आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम, और दीज आर माई करेंट फेवरेट फेवरेट मेकअप स्किन केयर. तो पहले स्किन केयर के बारे में बात कर लेते हैं. टॉकिंग अबाउट माय करेंट ऑब्सेशन इज दिस नायासिनामाइड का टोनर बाय प्लम. अब प्लम का भी मैंने रिसेंटली ही स्किन केयर ट्राई किया. यू कैन सी इट्स एम्प्टी, बिल्कुल खत्म होने वाला है. मैंने इसे अपने एक एम्प्टी में भी दिखाया है. Now niacinamide is really good if you have like bumpy textured skin like me, acne scars हैं, तो ये सब के लिए niacinamide बहुत अच्छा होता है. and I've seen a visible difference with this one. तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसलिए ये मेरा पूरा ख़त्म हो गया है. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस अगेन. एंड मैं सोचती थी टोनर इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट टोनर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर उसमें कुछ एक्टिव्स हैं तो वो एक एडिशनल एक्टिव लेयर स्किन में रह जाएगी. सो या आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस वन. नेक्स्ट इज दिस डॉट एंड की. ये भी मैंने डॉट एंड की रिसेंटली ट्राई की है. So this is Dot & Key का Cica Niacinamide Spot Reduction Oil Free Moisturizer, and this stuff is really good क्योंकि गर्मियों में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतने चिपचिपे मॉइस्चराइजर. तो दिस इज़ वेरी गुड और ये स्पॉट रिडक्शन में वाकई में हेल्प करता है. आई कैन सी अ विजिबल डिफरेंस विद दिस वन. और ये भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. एंड या आई एम गोइंग टू टोटली बाय इट अगेन. एंड या आई कैन सी अ डिफरेंस, आई कैन वाउच फॉर दिस. और इतना बुरी कंडीशन में है ये ट्यूब, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं. मैंने बहुत इसको यूज़ किया है. सो आई विल हाईली रिकमेंड इफ़ यू हैव एक्ने स्कार्स एंड ब्लैमिशेस, सो ट्राई दिस. पहले मैं बायोटिक की भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती थी. मैं सोचती थी सीरम तो मैं अच्छी यूज़ कर रही हूँ, बट नहीं, अब मैं सब प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करती हूँ जिसमें एक्टिव्स हों. तो yeah, I will highly recommend you this one. Okay, next is a body care product. So this is the Himalaya Intensive Cocoa Butter वाला इनका रेंज है. जो ये मैं इससे पहले वैसलीन का एलोवेरा वाला यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइजर. वो इतना हाइड्रेटिंग नहीं था. मेरी स्किन अभी भी बहुत डल और डिहाइड्रेटेड है गर्मियों में भी. एंड मेरा सो या इसलिए मुझे कोई स्वेटिंग भी नहीं होती है. तो आई प्रेफर दिस स्टिल, और आई can really vouch for it. If you have very dry skin, try this one. ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत इंटेंस हाइड्रेशन है इसमें. तो अगर ऐसा कुछ चाहिए हो तो ही इसको ट्राई करना, बिकॉज इट्स वेरी गुड स्टफ. मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है. ओके, नेक्स्ट इज अ मेकअप रिमूवर. आजकल मैं बड़े अफोर्डेबल मेकअप रिमूवर ट्राई कर रही हूँ. बहुत सारे मैंने ट्राई किए हैं. तो दिस इज बाय लैक्मे, और इनका एक एलोवेरा जेल बहुत साल पहले लॉन्च हुआ था यार. सो ये मैंने उसका जेल मॉइस्चराइजर ट्राई किया है. दिस स्टफ इज वेरी गुड इफ यू हैव ड्राई स्किन लाइक मी. एंड ये थोड़ा बहुत मेकअप अगर मेकअप ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं है, नॉर्मल मेकअप है, सिंपल मेकअप है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है. मैं इसको स्वॉचेस रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और जब मुझे इतना इंटेंस जैसे आई मेकअप नहीं किया है, फाउंडेशन नहीं लगाया, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ. ये डेली बेसिस के हल्के फुल्के मेकअप के लिए ना बहुत सही चीज़ है. एंड आई रियली लाइक इट. 160-170 रुपीज़ का कुछ ये था. टोटली हिडन जेम ये है. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और कोई भी जो मेकअप रिमूवर पसंद नहीं कर आता है, तो यू कैन ट्राई फॉर दिस वन. दिस स्टफ इज गुड. ओके, नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट मेकअप लास्ट स्किन केयर इज दिस मामाअर्थ की उपटन रेंज. मेरे पास इसका मास्क है, इसका स्क्रब है, इसका फेस वॉश है. मुझे ये उपटन रेंज वाकई में बहुत अच्छी लगी. स्पेशली मेरी मॉम को ये उपटन रेंज यूज़ करके बहुत डिफरेंस लगा है. वो ये स्क्रब बहुत यूज़ करती हैं एंड देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस. तो फिजिकल एक्सफोलिएटर मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मे बी 15 दिन में एक बार. बट इट्स रियली गुड इफ़ यू थिंक ना कि स्किन बहुत ज़्यादा क्लॉग हो रही है और यू नीड दैट इंटेंस क्लेंजिंग, तब यू कैन गो फॉर फिजिकल एक्सफोलिएटर. ये उनका फेस वॉश है. इसमें भी हल्के फुल्के ग्रैन्यूल्स है, उतने वैसे ग्रैन्यूल्स नहीं है जैसे उसके स्क्रब में है, बट स्टिल ग्रैन्यूल्स हैं इसमें भी.
तो या इफ़ यू आर इनटू फिजिकल एक्सफोलिएटर्स यू कैन ट्राई दिस। मैं ऐसे एक्सफोलिएटर्स यूज़ करती हूँ लेकिन कम यूज़ करती हूँ, बट आई स्टिल यूज़ दैम। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं मेकअप प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट इज दिस इनसाइट का, ये इनका जो है दिस इज देयर प्राइम एंड होल्ड आई बेस। तो आजकल मैं बड़े सारे आई बेस ट्राई कर रही हूँ, एंड यू गाइज यू कैन सी दिस साइड आई हैव आई बेस, दिस साइड आई डोंट हैव आई बेस। आई कैन से ये साइड थोड़ा और पॉपिंग लग रहा है। बाकी इसका फॉर्मूला ना क्लियर है, तो मैं तो कंसीलर अप्लाई करके फिर इसको अप्लाई किया था, अदरवाइज आई वाज लाइक कैसे ये वर्क करेगा। तो मैंने तो इसको ऐसे ही यूज़ किया था, एंड आई एम टोटली ऑब्सेस। मैं इसको जब भी आई शेडो लगाऊंगी तो ये यूज़ ज़रूर करूँगी। सो या आई रियली लाइक द फॉर्मूला। मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में मेकअप में नहीं जा रही हूँ, एंड जो मैंने एक वीडियो और किया है अबाउट न्यू फेवरेट्स, तो उसमें जो प्रोडक्ट बच गए थे वो मैं इसमें दिखा रही हूँ। सो दिस इज द मैक ब्लश, और ये मेरा पहला मैक प्रोडक्ट है, एंड आई एम टोटली इन लव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेड इतना ज़्यादा सुंदर है, प्रॉपर मॉवी न्यूड, इसलिए मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा। फॉर्मूला मुझे मैक के ब्लशेस का कुछ खास नहीं लगा। आई थिंक कि जो स्विस ब्यूटी इन कलर के ब्लशेस है ना वो भी ऐसे ही हैं, एंड दिस इज द शेड। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड पाउडर ब्लश इतना टिकते नहीं है, बट इसमें क्या है ऐसा पता नहीं, बट ये बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए ना तो आई विल से मैक के प्रोडक्ट्स ट्राई करना। एंड या इट्स वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड बहुत सुंदर है, और फॉर्मूला बहुत लॉन्ग वेयरिंग है। अदरवाइज जो स्मूथनेस स्विस ब्यूटी के पाउडर ब्लश को छू के फील लगता है ना, वैसा नहीं लगता इसमें, टू बी वेरी फ्रैंक, बट इट्स वेरी लॉन्ग वेयरिंग। So that's that. Now moving on, I think एक ही blush मुझे दिखाना था. Now moving on to some new lipstick, and this is the Mars Color Bomb. ये नई लॉन्च हुई है मार्स की, कुछ ना कुछ मार्स लॉन्च करता ही रहता है. So this is their typical liquid lipstick है. फॉर्मूला ऐसा कुछ यूनिक मुझे नहीं लगा. So yeah, if you want to try them you can. This is a proper pinky mauve nude, और टॉप से बहुत मैच कर रहा है ये मेरे. So yeah, this is the only shade I bought. So yeah, this is the only shade I bought. और फिर मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला में यूनिक लगा नहीं, तो मैंने और ट्राई नहीं किया. Now another is this Sugar Pop की लिक्विड लिपस्टिक. अब ये न्यू लॉन्च नहीं है, बट मैंने ये अभी ट्राई किया है. आई एम टोटली हुक्ड ऑन, स्पेशली विद द शेड. ये शेड इतना अच्छा है ना, आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल स्किन टोन. ये इतना प्यारा डीप मॉवी पिंकी न्यूड है ना. इट हैज़ दैट मॉव, दैट ब्राउन. तो ये शेड का नाम ही मॉव है. सब प्रॉपर पिंकी ब्राउनी मॉव, और ये ना विदाउट मेकअप इतना अच्छा लगता है. तो कई बार होता है कि न्यूड लिपस्टिक मेकअप के साथ अच्छी लगती है, विदाउट मेकअप वॉश आउट करती हैं. और न्यूड लिपस्टिक का मुझे पर्पस ये लगता है कि ऑन अ कैजुअल डे, on formal events you will carry them. So purpose थोड़ा सा defeat हो जाता है, but these are amazing. Okay, next is some lipstick that I'm totally obsessed, some more lipstick. और this is the Charlotte Tilbury का Dupe. You can see packaging भी वैसी है. This is by Porsche. I don't know how to pronounce this. Plume अच्छा नाम था. So this is their shade High Tea, and this is a Dicto dupe of Charlotte Tilbury का Pillow Talk in the shade Medium. It's a very pretty cool tone nude, और ये काफ़ी यूनिक है. ऐसा कोई शेड मेरे कलेक्शन में नहीं होगा. So I think this Pillow Talk shade is really really good, and it's a cool tone nude. तो विदाउट मेकअप पता नहीं कैसा लगेगा, विद मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स दैट. एंड अनदर, सो मुझे ये शेड बहुत, एंड स्पेशली द पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी. एंड इट्स अ मिड टियर ब्रांड दिस प्लूम, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है उसका. ओके, नेक्स्ट इज दिस, ये मिस क्लियर की मेगा मैट लिपस्टिक की, कुछ आई थिंक 1 साल हो गया ऐसे लॉन्च हुए, आई डोंट नो. सो आई हैव ट्राइड दिस शेड, एंड ये शेड है 07, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल. तो या इट्स अ वेरी प्रिटी शेड, और ये काफ़ी पिगमेंटेड है. इट्स ऑन अ पिगमेंटेड साइड, सो इफ़ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला. एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और अभी तो सेल में बाय वन गेट वन भी चल रहा था. सो या, सो नेक्स्ट इज दिस माई ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक की मैंने नई ट्राई की हैं.
सो ये ना मैं पेटीएम के वाउचर्स लगा के मंगाए थे मैंने ये, और मुझे ये 100 रुपये की एक पड़ी, जस्ट क्वाइट अ स्टील, क्योंकि इसमें काफ़ी यूनिक शेड हैं। आई थिंक बिग बॉस के टाइम मैंने इसके बहुत ऐड देखे हैं कि इसमें 100+ शेड हैं। सो आई एम गोइंग टू स्वॉच इसके शेड्स क्विकली एंड फिर मैं बताती हूँ कौन से शेड्स हैं। मैंने काफ़ी यूनिक शेड्स लिए हैं, क्वाइट डिफरेंट देन यूजुअल जैसे मैं शेड्स लेती हूँ, क्वाइट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जो मैं टिपिकल मॉवी पिंकी न्यूड्स लगाती हूँ। सो या आई एम गोइंग टू, एंड इसका फॉर्मूला ना काफ़ी अच्छा है, इट्स लाइक मैट बट इतना ड्राई नहीं है और ये ड्राई डाउन नहीं होती हैं। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ मैट लिपस्टिक बट ड्राई फॉर्मूला नहीं पसंद, यू कैन गो फॉर दिस। एंड दिस इज द शेड OK Boomer. It's a brown with a lot of orange, and sorry, this is OK Boomer Hook Up. Yeah, Hook Up. ये एक proper brown orange nude है, and this is a very dark nude. This is also a warm nude. बहुत अच्छा है ये, और ये एक काफी वेरिएबल पिंक है, IFLY. So yeah, this is that shade and टोटली ऑब्सेस्ड विद देम। ये बहुत अच्छा इनका फॉर्मूला है, क्योंकि मैं कभी ड्राई लिक्विड लिपस्टिक नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि मेरे लिप्स इतने ड्राई रहते हैं ना, तो कितनी भी क्रीमी लिपस्टिक हो उससे भी मेरे लिप्स थोड़ी देर में ड्राई हो जाते हैं। सो दैट्स दैट, अदरवाइज दिस इज अ वेरी 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 गुड फॉर्मूला। And some other nude lipstick that I have tried recently and I'm totally obsessed. अब ये फॉर्मूला बहुत पुराना है एंड रीवैम्प भी हुआ था ये, बट दिस शेड ना इट्स अ ड्यूप ऑफ वेट एंड वाइल्ड गिव मी मोका। मैंने कभी गिव मी मोका नहीं लिया, पता नहीं क्यों। सो या इसमें ब्राउन है, इसमें पिंक है, इसमें रेड है, इतना यूनिक ये शेड है ना। सो ऐसा न्यूड लिपस्टिक जो हर स्किन टोन पे जाएगा ना, वो ऐसा न्यूड लिपस्टिक है ये। इट्स रियली कमेंडेबल फॉर्मूला है ना, टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस, और मैंने बहुत इसको कैरी किया है। अनदर न्यूड लिपस्टिक दैट आई एम टोटली ऑब्सेस्ड इज दिस कीरो न्यूड, and I wanted to show you guys because this is kind of mid-tier brand, और उसकी ये हालत है। मैं इतना अच्छे से अपना मेकअप रखती हूँ ना, उसके बाद ये होता है तो ओ माय गॉड। सो दिस इज कीरो न्यूड गार्नेट, और ये शेड अगेन इतना प्यारा है। इसमें अगेन ब्राउन है विद अ लिटिल बिट ऑफ रेड इन इट, बहुत प्यारा न्यूड है। इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड एंड या दिस इज अ वेरी डीप शेड। सो ये न्यूड लिपस्टिक ना डीपर कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझ पे ये न्यूड नहीं दिखता बट इट्स अ वेरी प्रिटी शेड। बिना मेकअप के मुझे ऐसे शेड्स पसंद है जो यू नो विदाउट मेकअप भी अच्छे लगे। सो या दैट्स दैट, एंड दैट्स ऑल फॉर द लिपस्टिक। एंड आई हैव वन लिक्विड आई शेडो। मैंने कभी भी ना लिक्विड आई शेडो ट्राई नहीं किए। सो दिस इज रिसेंटली मैंने परचेज किया, मुझे ये फ्री मिला है नायका पिंक समर सेल में, एंड दिस इज द शेड रोज गोल्ड। लुक एट द शेड, द शाइन, इट्स वेरी प्रिटी। तो इफ यू आर अ बिगनर ना, मेकअप आई शेडो करना नहीं आता है, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस डैप डैप, और चाहो तो एक ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। इतना इजी टू वर्क है ना, और ये बज नहीं होता। वंस इट सेट इट सेट्स, इट्स सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग। सो या आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस वन, और मुझे बहुत ये मतलब मैंने कभी ये परचेज नहीं किया जब इनका इतना हाइप था, और अब मुझे ये फ्री में मिला है। एंड आई थिंक नायका का इस बार का पिंक फ्राइडे सेल मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने अमेजिंग, उन्हें बाय वन गेट वन, इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट थे ना। एंड आई फॉरगॉट टू शो यू दिस, एंड दिस इज जस्ट हब की लिक्विड लिपस्टिक। ये शेड ना पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट्स अ मॉव विद अ लॉट ऑफ पर्पल, एज यू कैन सी इसमें काफी पर्पल है, और नेचुरल लाइट का यही ड्रॉबैक है, आ रही है जा रही है। सो या इट्स अ वेरी यूनिक शेड, और ये आई थिंक ये मेरे टॉप पे बहुत जा रहा है। सो इट्स अ पिंक विद अ लॉट ऑफ पर्पल इन इट, और ये थोड़ा यू नो एक डिफरेंट शेड है। मेरे पास ऐसा कोई शेड, इफ यू विल आस्क मी टू ड्यूप दिस वन ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत यूनिक पर्पल है, एंड आई थिंक मॉव समथिंग इसका नाम है, मैं मेंशन कर दूंगी। एंड या दैट्स दैट, एंड आई हैव some nail polish recommendation you guys. So this is newly launched by Swiss Beauty। यानी बहुत सारे नेल पेंट फॉर्मूला, स्विस ब्यूटी का नेल पेंट ना बहुत, ये तो डाइवर्स, बहुत सारे कलर हैं, बहुत इन्फिनिट कलर हैं। इन्फिनिट तो नहीं, लाइक 70-80 ऐसे कलर इनमें लॉन्च होते हैं। सो दिस इज स्टे नेल, और यही मैंने, ये शेड है पिंक रश,
और यही मैंने अप्लाई किया है। इट्स अ वेरी प्रिटी पिंक विद अ लॉट ऑफ पर्पल, इतना प्यारा है ये। इट्स ऑलमोस्ट अ लैवेंडर बट अ लिटिल बिट मोर पिंक। आई होप आई एम मेकिंग एनी सेंस। इट्स अ वेरी यूनिक शेड एंड या ये पिंक रश शेड ना आई विल हाईली रिकमेंड। अभी नायका की सेल में ना स्विस ब्यूटी पे इतना डिस्काउंट था, इट वाज लाइक एक और शेड मुझे लेना था, इट वाज आउट ऑफ स्टॉक यू गाइस, और लोग इतना इसको बाय कर रहे हैं ना। सो या सम अनदर रिकमेंडेशन इज दिस नायका की, ये है लेवेंडर क्रश, और ये मैंने पिंक रश बाय स्विस ब्यूटी और लेवेंडर क्रश बाय नायका, ये ऑल्टरनेट मैंने अप्लाई किए हैं। इतना सही लेवेंडर लाइलैक नायका में ही है। मैंने और भी ब्रांड्स में देखे बट इतने प्यारे लेवेंडर लाइलैक अदर ब्रांड्स में नहीं है जितने नायका में है। नेक्स्ट इज दिस एलिटीन, और ये बहुत पुरानी है बट आई वांट टू शो यू दिस पर्टिकुलर शेड, एंड ये बहुत लॉन्ग वेरी फॉर्मूला है। मेरे नेल्स पे ना लेट पेंट नहीं टिकता, अगर मेरे नेल्स पे ये टिक रहा है ना तो इट्स सो गुड। एंड दिस फॉर्म शेड ना 135 ना प्यारा येलो है ना, इट्स अ वेरी पॉपिंग येलो एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस वन। एंड अनदर टू स्टनिंग शेड्स आई वांट टू रिकमेंड इज दिस स्टनिंग नेल लैकर, ये भी स्विस ब्यूटी के हैं, लुक एट दैम। So you can see it's a very bright blue and this is a very bright green, और मैंने ब्राइट शेड इसीलिए लिए हैं क्योंकि समर्स हैं, सो समर्स में ऐसे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैन सी लाइट कितना आ जा रहा है, नेचुरल लाइट में शूट करने का यही कौन है। सो या आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज। और ये फॉर्मूला, इसमें भी आई थिंक 70-80 शेड्स हैं और फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त है ना, इसमें बहुत ब्राइट शेड्स हैं। पर्टिकुलरली मुझे स्टनिंग वाली स्विस ब्यूटी की रेंज इतनी पसंद इसलिए है, इसमें बहुत शेड्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। So yeah, that's pretty much it for this video. I hope you like this video. If you do, please do not forget to like, share, subscribe, and I shall see you in my next one. Bye.